नमस्कार। आज हम आपको डायक के बारे में बताएंगे। डायक क्या होता है और कैसे काम करता है। यह डायक का सिंबल है। डायक एक बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर स्विच होता है। बाई डायरेक्शन का मतलब दोनों साइड में। ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों साइड में इसको ऑन कर सकते हैं। इसका नाम डायोड अल्टरनेटिव करंट से पड़ा। डायोड अल्टरनेटिव करंट को आप शॉर्ट में लिखें तो डायक आएगा। इसका अधिकतर प्रयोग ट्रैक को ट्रिगर करने में करते हैं। ये डायक की कैरेक्टरिस्टिक्स है VI। जब हम इसके क्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो शुरू में इसमें एक लीकेज करंट फ्लो होती है, वो माइक्रो एम्पियर में होती है। और हर डायक का एक ब्रेकओवर वोल्टेज होता है जिसको बोलते हैं VBO। जैसे टाइप DB3 का है 32 वोल्ट प्लस माइनस 4 वोल्ट, मतलब 28 से लेकर 36 तक कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार HT60 का VBO है 56 से 70 तक। तो जब इसके क्रॉस वोल्टेज इस वोल्टेज से बढ़ जाता है तो ये कंडक्ट करने लगता है, और इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है जिसको बोलते हैं डेल्टा V। ये वोल्टेज यहाँ से यहाँ हो जाएगा और ये कंडक्ट करने लगेगा। और ये तब तक कंडक्ट करता है जब इसमें करंट होल्डिंग करंट से कम ना हो जाए। जब इसमें बहने वाली करंट होल्डिंग करंट से कम हो जाती है तो ये ऑफ हो जाता है। अब ये प्लस और माइनस दोनों साइड में एक ही तरह से काम करता है। अंतर होता है सिमेट्री का। जैसे DB3 की सिमेट्री है 3 वोल्ट, मतलब इधर अगर 32 वोल्ट है तो इधर 29 या 30 वोल्ट, या हायर साइड में 34 या 35 वोल्ट भी हो सकता है। तो प्लस और माइनस में ट्रिगरिंग में 3 वोल्ट का वेरिएशन हो सकता है। तो जब आप सर्किट डिजाइन करें तो ये ख्याल रखें। ये सर्किट हमने दिखाया है, ये टेस्ट सर्किट है डायक की डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक को देखने के लिए। ये एक ट्रैक है, ये स्विच है और ये कैपेसिटर प्री चार्ज है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसके क्रॉस वोल्टेज VBO से ज़्यादा हो जाता है और ये ट्रिगर कर जाता है। जैसे ये ट्रिगर करता है इसमें करंट फ्लो होने लगती है। वो करंट ये है। इस करंट में एक राइज टाइम होता है। DB3 के लिए वो राइज टाइम है 2 माइक्रोसेकंड। इसको करंट के 10% से 90% तक जाने के लिए मेजर करते हैं। ये पीक करंट है। और चूंकि यहाँ कैपेसिटर लगा है और इसमें करंट फ्लो हो रही है तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है तो करंट कम होने लगती है। तो ये करंट इसमें थोड़ी देर के लिए ही फ्लो होती है, जो टाइम करीब 10 माइक्रो आसपास या उससे कम हो सकता है। अब ट्रैक को जब 220 वोल्ट के लिए यूज करते हैं तो हर साइकिल में ये ट्रिगर करता है और गेट करंट सप्लाई करता है। वो करंट ये है जो हमने यहाँ स्पाइक दिखाए हैं। ये यही है, यही वेव शेप यहाँ दिखाया हुआ है। बस यहाँ पर माइक्रोसेकंड में स्केल है और यहाँ पर मिलीसेकंड में। आज के लिए इतना ही।